7.9 करोड़ साइबर क्राइम अभी तक दर्ज हो चुके हैं भारत में, और भारत जो है पूरे विश्व भर में तीसरा स्थान ले चुका है साइबर क्राइम को लेकर। आपके ऊपर फलाने संगीन आरोप लगे हैं, आपने पोर्नोग्राफी देख ली है, आपके अकाउंट से कुछ मिसयूज़ हुआ है, आपके पार्सल से कोई गलत चीज़ ट्रांसपोर्ट हो गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी क्या डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई केस सामने आया है सर? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था। स्कूल शिक्षिका थी जिनको ये बोला जाता है कि आपकी जो बेटी है वो सेक्स रैकेट में पकड़ाई है, और वो ये सुनते ही उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो ख़त्म हो जाती है। मैं आपकी एक बात का खंडन करना चाहूँगा माफ़ी के साथ कि भारत जो है ठग प्रधान देश नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये स्लोगन आप कई दशकों से सुनते हुए आ रहे हैं, पर वर्तमान में कुछ साल पहले एक बुद्धिजीवी ने इसी के समानांतर एक स्लोगन लिखा कि भारत एक ठग प्रधान देश है। इस स्लोगन को लिखने से पहले वो कई संदर्भों को खंगालता है, जांचता है, परखता है, कई हेडलाइंस अखबारों तक पहुंचता है, और सारे इंडेक्स आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद इस स्लोगन तक वो पहुंचता है। वर्तमान में जिस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं उसको देखते हुए कई अभियान भी चल रहे हैं, और आज हम बात करने वाले हैं एक नए तरीके के ठग की, जो वर्तमान समय में भारत में एक उन्माद सा मचा चुका है। लगभग अब तक भारत में 6000 शिकायत दर्ज हो चुके हैं उसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के। क्या है वो भी जानेंगे, वो भी समझेंगे, और आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने भी उस फ्रॉड को लेकर चिंता जाहिर की, मन की बात पे उस पर चर्चा की, और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ वीडियो अपलोड्स कर उदाहरण दिए कि आपको कैसे सचेत रहना है और जागरूक रहना है। और जो स्लोगन की मैंने बात की कि भारत एक ठग प्रधान देश है, अगर आपको इसके थोड़ा अच्छे से और समझना है तो एनसीआरबी की कई रिपोर्ट्स हैं जो बता रही है कि 2017 से लेकर अब तक आप आएंगे तो लगातार जो है साइबर क्राइम को लेकर जो शिकायतें दर्ज हो रही है लगातार उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। और कुछ और भी ऐसे स्थानीय संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे सर्च कर रही है, एनालिसिस कर रही है, वो बताती है कि 7.9 करोड़ साइबर क्राइम अभी तक दर्ज हो चुके हैं भारत में, और भारत जो है पूरे विश्व भर में तीसरा स्थान ले चुका है साइबर क्राइम को लेकर। पर इसे रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए, इसे जागरूक के लिए लगातार पुलिस जो है वो लगातार मेहनत कर रही है, नए नए अभियान ला रही है। इन सब सारी चीज़ों पे बात करने के लिए, और जिस तरह का जो मैं नए एक फ्रॉड आने वाला है, जो मार्केट में जो फ्रॉड चल रहा है लगातार, वो किस तरह का फ्रॉड है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दुर्ग रेंज से साइबर नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर संकल्प राय सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इसमें बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं मैं कि कौन से नए एक फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। जो अभी मार्केट में नया फ्रॉड आया वो है डिजिटल अरेस्ट के नाम से फ्रॉड चल रहा है। लगातार इस पे जो लोग हैं शिकार होते जा रहे हैं, और इस पे सिर्फ शिकार कोई आम आदमी, आम जनता नहीं, चाहे वो स्कूली शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो कोई पुलिस वर्ग का कोई इंसान क्यों ना हो, इसमें बड़े से बड़े छोटे छोटे वर्ग के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट जो अभी चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, सर इस टाइप का कोई कानून भी है क्या? कोई किसी को हम डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, कानून में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है डिजिटल अरेस्ट जैसा। डिजिटल ठग जो होते हैं, साइबर ठग जो होते हैं, वे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं एक शासकीय अधिकारी बनकर, वो आपसे बातें करते हैं, वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव होकर, चाहे वो पुलिस के हों, सीबीआई के हों, इनकम टैक्स या अनेक कोई ऐसी प्रवर्तन एजेंसी जो है, जो देश की प्रवर्तन एजेंसी है, उनके नाम से वे ठगी करते हैं। वो आपको जनरली वीडियो कॉल के माध्यम से, मोस्टली स्काइप या व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से आपसे संपर्क करते हैं, और आपको एक फेक वारंट दिखाते हैं, और जिसकी तर्ज पे आपको गिरफ्तार होने का बताते हैं कि आप गिरफ्तार हो गए हैं। ये पैसों के प्रलोभन के लिए किया जाने वाला फ्रॉड है। बाद में वे पैसे की मांग करते हैं, और इसी प्रकार एक डिजिटल ठगी हो जाती है। सर, इसमें हाल फिलहाल में एक शिक्षिका हैं जिन्होंने करोड़ रुपए गवा दिया इसी डिजिटल अरेस्ट को लेकर, और एक और स्कूल शिक्षिका थी जिनको ये बोला जाता है कि आपकी जो बेटी है वो सेक्स रैकेट में पकड़ाई है, और वो ये सुनते ही उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो एकदम, और लगभग अब तक जो एक डाटा निकल के आया, 6000 जो शिकायतें दर्ज हो चुकी है डिजिटल अरेस्ट को लेकर सर, ये दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है, और हर वर्ग का लोग इसमें शिकार होते चला जा रहा है। ये कैसे हो रहा है सर? देखिए, कोई भी साइबर ठगी हो, उसका मूल कारण जो होता है वो होता है या तो डर, और या
लालच। यहाँ जब डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया जाता है अपराधियों द्वारा। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है कि आपका कोई रिश्तेदार है वो डिस्ट्रेस में है, या आपके ऊपर फलाने संगीन आरोप लगे हैं, आपने पोर्नोग्राफी देख ली है, आपके अकाउंट से कुछ मिसयूज़ हुआ है, आपके पार्सल से कोई गलत चीज़ ट्रांसपोर्ट हो गई है। ऐसे अनेक बहाने बनाकर ठगों द्वारा आपको भयभीत किया जाता है, और जो व्यक्ति डर जाता है तो उस ठगी का शिकार हो जाता है। देखिए, बचने के लिए हमेशा जो बोलते हैं अपन, जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। यदि व्यक्ति जागरूक है और उसको पता है कि इस प्रकार के जो ट्रेंडिंग अपराध हैं, अगर ये उनके बारे में जागृत रहेगा तो वो सुरक्षित हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी क्या डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई केस सामने आया सर? मैं छत्तीसगढ़ में ऐसे केसेस आए हैं सामने, और हाल फिलहाल हमने भी एक काउंटर किया है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था, और बाद में उन्होंने सही समय पर रिपोर्ट भी किया तो उनके पैसों की वापसी भी हुई है। और कई बार, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि कभी भी कोई शासकीय अधिकारी आपसे इस प्रकार से फ़ोन करके आपको वारंट नहीं प्रस्तुत करता है और आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, और कभी भी ऐसे लोगों शासकीय अधिकारी कभी भी पैसे की मांग भी नहीं करेगा, और कभी भी अपनी जो निजी जानकारी है वो कभी भी शेयर ना करें, और व्हाट्सएप और स्काइप के माध्यम से आने वाले अनजान कॉल्स को आप एंटरटेन ना करें। सर, किस प्लानिंग के तहत आप वो जो डिजिटल अरेस्ट वाला जो एक केस आया आप लोग के सामने, आप लोग जो पैसा उन्होंने गवाया था आपने वापस भी रिटर्न भी करवा लिया, किस प्लानिंग के तहत वहाँ तक पहुँचे थे सर? देखिए, मैं एकदम सरल बातों में बताना चाहूँगा आपको कि यदि कभी इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ घटित हो जाती है तो सबसे सर्वप्रथम आप एक काम करेंगे, अपने निकटतम पुलिस थाने में जाके इसकी सूचना दें। दूसरा, 1930 जो राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है साइबर क्राइम का, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अथवा cybercrime.gov.in gov.in cybercrime.gov.in पर आप अपनी शिकायत जितने जल्दी आप करते हैं उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका पैसा जो है वो होल्ड हो जाता है। इसके अलावा आपके साथ जब इस प्रकार की ठगी होती है तो सर्वप्रथम कोशिश करें कि अपने बैंक जो अकाउंट है जिससे ट्रांजैक्शन हुआ है उस अकाउंट को होल्ड करवा दें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके या ऑफिशियल नंबर से या उनके मैनेजर से पर्सनली संपर्क करके अपने अकाउंट को होल्ड कराएं, और जो मैंने कार्रवाई बताई है उसको आप सुनिश्चित करें कि साइबर क्राइम पे आपने शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा आप थाने से कभी भी मदद ले ही सकते हैं। जी सर, एक केस है सर कि एक बहुत बड़ी संस्था है, न्यूज़ संस्था है, उसके एक पत्रकार को भी डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल आया। हालांकि वो जागरूक थे तो इस चीज़ से बच गए, पर वो जब वो शेयर की कि मुझे किस तरह से कॉल आया, तो सर उसमें दिखा रहा है कि वो हूबहू मुंबई महाराष्ट्र पुलिस का वो लोगो लगा हुआ है, वो कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, बाकायदा सारी चीज़ें उनके पास है, और वो कुछ फाइल्स भेज रहे हैं जिसमें मुंबई पुलिस का जो लोगो है सर वो लगा हुआ है, सिग्नेचर है, सील है, सारी चीज़ें सर हूबहू उनको मिल जा रही है। सर ये कैसे हो पा रहा है सर? देखिए, ये ठगों का मोडस ऑपरेंडी है। वो एक ऐसा कक्ष दिखाएंगे जहां एक शासकीय संस्था जैसा भ्रम पैदा होता है, उनके असिस्टेंट, उनके ढेर सारे असिस्टेंट होंगे, उनके पास फाइल्स वैसे ही आ जा रही होंगी। ये मोडस ऑपरेंडी है उनका कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं वो यही सब दिखा के करते हैं। तो सर्वप्रथम वो ये सब दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपके खिलाफ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, आपको स्काइप या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सामने आना है। ये सब बताने के बाद आपको भयभीत किया जाता है। थोड़ी देर बाद उनका एक जूनियर ऑफिसर या कोई उनका हेल्पर के नाम पे आपके सामने आता है कि मैं साहब से बात करके लाइजन करके आपको इससे मुक्ति दिला सकता हूँ, इतने पैसे की मांग करने लगते हैं। तो ये ठगी का उनका तरीका होता है। यदि आप इस चीज़ से क्लियर हैं, कभी भी कोई शासकीय एजेंसी आपको इस प्रकार से कभी भी कोई अप्रोच नहीं करती है। शासकीय एजेंसी यदि आपसे कोई वारंट है तो वो आपके पास फिजिकली जाके आपसे बात करेगी, कभी भी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी नहीं किया जाता है। जी, अगर किसी को अचानक से कॉल आ गया सर, वो ऑनलाइन कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, और हूबहू वही उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉडिंग वो करने जा रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है? अगर वो उस समय कॉल उठा लेता है, देन फिर उसको कैसे पहचानेगा कि वो मेरे साथ फ्रॉड होने जा रहा है? देखिए, एक तो पहली बात, अनजान वीडियो कॉल्स को कभी भी इंटरटेन नहीं करें, किसी का भी, फॉर दैट किसी का भी अनजान व्यक्ति का अगर वीडियो कॉल आ रहा है या अनजान लिंक्स आ रही हैं तो दोनों से परहेज़ करें, उनको उठाएं नहीं। यदि आपने उठा लिया है और यदि आप
आप ये ध्यान रखें कि कोई भी जैसे कई लोग ट्रू कॉलर्स पे वो इमेज देख के भयभीत हो जाते हैं कि उनको एक यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर दिख रहा है, या व्हाट्सएप की जो डीपी होती है उसमें वो प्रतीत होता है कि बहुत हाई रैंक ऑफिसर हैं, वो आपसे संपर्क कर रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली कभी भी नहीं होता है कि कोई ऑफिसर आपसे सीधा संवाद करेंगे इस प्रकार से अरेस्टिंग के लिए। तो आप निश्चिंत मान के चलिए कि पुलिस कभी भी इस प्रकार से नहीं करती है। सबसे मूल सूत्र यही कि आपको डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान कानून की किताब में नहीं है। सर, जिस तरह से जितने चाहे वो एनसीआरबी की हम रिपोर्ट देख लें, लगातार बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हैं। सर, इससे क्या इफेक्ट पड़ता होगा सर हमारे पूरे, अगर हम देखा जाए तो एक जगह लिखा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है जब कोई इस तरह का ठगी हो रहा है। देखिए, सबसे पहला प्रभाव जो व्यक्ति पर पड़ता है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली टूट जाता है वो व्यक्ति। सर्वाधिक ज़रूरी यदि उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं कितना ही पढ़ा लिखा था, मैं अपडेट यदि नहीं हूँ, तो उसकी शिक्षा जो है उसको व्यर्थ लगने लगती है। तो मेंटली वो वहीं से कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा उसका जो वित्तीय नुकसान हुआ है वो उसकी पूर्ति भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर वो सही समय पर रिपोर्टिंग ना हो तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और अप्रोच व्यक्ति को नहीं मालूम होती कि किस प्रकार से चीज़ों का अप्रोच की जानी चाहिए अगर ठगी हो जाए तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो मैंने बताया कि आपको एक तो सावधान रहना है, सतर्क रहना है, शिक्षित रहना है, जागरूक रहना है। इसके अलावा यदि आपके साथ ठगी हो रही है तो आपको हमेशा साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है 1930, उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आपको सीधे रिपोर्टिंग करनी है, और आपके जो ट्रांजैक्शन उनको बताने की इस प्रकार से घटना घटित हुई है आपके साथ, वो इमीडिएट आपको हेल्प करते हैं। सर, हमारे आसपास जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो लगातार इस सब सारी चीज़ों पे काम कर रही है, और एक तरफ जो साइबर क्राइम है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या वो जो एजेंसियां हैं वो सक्षम हो रही हैं कि इस तरह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं उस तक वो पहुँच पाए और इस पर रोकथाम अच्छे से लगा सके? ऑफ कोर्स, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक ज़िले में एक साइबर सेल डेडिकेटेड आज की डेट में सभी जगह मौजूद है, और कभी भी इस प्रकार की कोई ठगी या कोई चीज़ें, इस प्रकार का अपराध किसी के संज्ञान में आता है या कोई, तो आप हमेशा खुलकर अपनी लोकल पुलिस से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एजेंसीज़ जो हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत संवेदनशील हैं, और इस पे गंभीरता से काम हो रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए। cybercrime.gov.in, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों के पास यदि किसी व्हाट्सएप नंबर से, किसी अनजान नंबर से कोई फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, उसको यदि ब्लॉक कराना हो, या आपके साथ कोई साइबर ठगी हो गई हो, ऐसे अनेक कोई भी अपराध यदि आपके साथ हो जाता है तो आप सीधे इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपना रिपोर्टिंग जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। सर, आप लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है साइबर प्रहरी करके, और आप उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। सर, इसके तहत आप लोग किस किस तरह के जो कार्यक्रम कर रहे हैं जागरूक करने के लिए लोगों को लिए? देखिए, साइबर प्रहरी जो मुहिम है वो लोगों को शिक्षित करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, जागरूक करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है साइबर अपराध के विरुद्ध। और हम जितने भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, किसी कॉलेज के माध्यम से, किसी स्कूल के माध्यम से या सोशल नेटवर्क के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। एक व्यक्ति तक अगर हमारा एक समाचार पहुँच रहा है तो हमें विश्वास है कि वो व्यक्ति नहीं, वो पूरा परिवार उस चीज़ को एनालाइज कर रहा है और सुरक्षित हो रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर, और आप लगातार साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहे हैं, और लगातार आपकी कोशिश भी जारी है कि तमाम तरह के जो ठग हो रहे हैं उस पर हम काबू पा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जो डिजिटल अरेस्ट करके जो लगातार ट्रेंड हो रहा है और उसके कई शिकार हो चुके हैं लोग, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट था? सर ने बताया कि ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो सके। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो उसे ना अटेंड करें, और अगर इस तरह से बार बार कोई परेशान कर रहा है तो आप नज़दीकी आपके पुलिस स्टेशन आप आ सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और साइबर प्रहरी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके सर को DM कर सकते हैं, सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम इतने भी डिजिटल नहीं हुए हैं कि हम किसी को डिजिटल अरेस्ट कर सकें, तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कोई आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है तो 3 चीज़ का ध्यान रखें: डर, लालच और भरोसा। ये 3 चीज़ के कारण आप किसी से ठगे जा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।